एपिसोड नंबर 1 जो है वो आपके सामने दोस्तों आने वाला है। और शुरुआत करते हैं कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मेधान छोटे रसगुल्ले के नाम पर इस सीरीज का नाम है, यहीं से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। मेधान सीरीज से जो है वो आपकी क्लास की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। देखिए आज तो दोस्तों पहली क्लास है ना, तो मैं इतना अधिक जोर नहीं दूंगा, पहली क्लास है आज जो आपकी, आज फर्स्ट क्लास है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ने वाले हैं, कल जो है सवाल जो है इसके डबल होने वाले। ठीक है, कल सवाल डबल होंगे, आज पहला एपिसोड है इसलिए बड़े प्यार प्यार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर। जितने भी सवाल लिखवा रहा हूं आपको, ये सारे सवाल कोई ना कोई एग्जाम के अंदर जो है पूछे गए सवाल हैं, वही आपको पीवाईक्यू जो है वो मैं करवाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दोस्तों पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आपके, ये थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख साहब जो है वो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर हो। पर पूछूं अगर आपसे पहले पहले गवर्नर कौन थे आपके, तो पहले गवर्नर का नाम छापना आप, वो थे ओशबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओशबोर्न स्मिथ जो है ये पहले गवर्नर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे यहां पर पूछ ले आपसे वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आप जानते हो शक्तिकांत दास जो है ये वर्तमान में भारत के गवर्नर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे यहां पर ये पूछ ले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना किससे होती है, तो यंग हिल्टन जो कमीशन जो है इसकी सिफारिश पे छापना इसकी स्थापना होती है। और 1 अप्रैल 1934 क्या है, 1 अप्रैल 1935 जो है इस तारीख को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को स्थापना होती है 35 के अंदर। सो एक्ट कौन सा है? एक्ट आपका 34 का एक्ट है, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना है। ओस्मान इसमें सीडी देशमुख और शक्तिकांत दास, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, कौन सा विटामिन दोस्तों पानी में घुलनशील होता है। देखो विटामिन कौन कौन से हैं, ए डी ई के और बी और सी विटामिन। ठीक है, जो बी और सी विटामिन है जो भैंस गई पानी में, तो पानी में कौन से घुलनशील होते हैं, पानी के अंदर बी और सी। ठीक है, बाकी दोस्तों जो वसा होती है आपके लिपिड जो होता है उसमें आपके ए डी ई और के विटामिन जो है वो इसमें घुलनशील। ठीक है, तो ए डी ई के विटामिन किसके अंदर है, वसा के अंदर है, और जो बी और सी विटामिन किसके अंदर है, ये पानी के अंदर घुलनशील, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तो पानी में घुलनशील बी और सी है, इसमें दोस्तों हमारे सामने कुछ विटामिन के नाम लिखने आपके। ए विटामिन पूछूं आपसे, ए का नाम छापना रेटिनोल, का नाम, इसका नाम रेटिनोल इसका नाम है। ठीक है, सी का पूछूं आपसे, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो आपके सी का नाम होता है। ठीक है, और तो विटामिन आपके पूछूं आपसे यहां पर, डी का नाम क्या छापना, कैल्सीफेरोल जो है ये डी का नाम होता है। ठीक है, तो कैल्सीफेरोल छापना आपके डी का दोस्तों नाम होता है आपके। इसके अलावा ई का नाम पूछूं आपसे, टोकोफेरोल जो है वो विटामिन ई का नाम होता है। ठीक है, और तो विटामिन आपके पूछे आपसे, के का नाम क्या होता है आपके छापना, फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का नाम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तो विटामिन बी1 पूछूं आपसे क्या होता है छापना, दोस्तों आपके थियामिन जो है छापना, ये विटामिन दोस्तों बी1 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन दोस्तों B12 पूछू तो आपके छापना, कैल आपके पूछा आपसे कोबाल्ट धातु किसमें होती है, कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में होती है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में सारी बातें नोट कर लेना आप। ए डी ई के वसा में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। देखो मैं 100 एपिसोड पढ़ाऊंगा आपको, करंट अफेयर्स तो इसमें आगे पढ़ाने वाला हूं ना, जो मैं दोस्तों पहले गायत्री मंत्र था ना उसके स्थान पर अब मैं आपके सामने जो है इस प्रकार लाइव रहने वाला हूं। ठीक है, तैयार रहना इसके लिए। और हम ये 20-25 सवाल डेली जो है करेंगे जीके जीएस वाले, जिससे एक ही क्लास के अंदर करंट अफेयर्स जीके जीएस दोनों आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट पूछूं आपसे, किस दोस्तों वर्ष में हुआ छापना, गांधी इरविन पैक्ट दोस्तों याद करो 5 मार्च 1931 को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है ना। शिकागो किस झील के पूछूं आपसे, किनारे पर शिकागो शहर आपके, शिकागो शहर जो है वो जो मिशिगन दोस्तों झील आपके इसके किनारे पर। ठीक है, 5 आपके झील होती हैं, एक का नाम है सुपीरियर सो, एक का नाम है मिशिगन, एक का नाम पूछूं आपसे सो, एक का नाम है एरी आपके, एक का नाम छापना सो, एक का नाम ओंटेरियो है और एक का नाम आपके ह्यूरोन है। कौन सा है? ह्यूरोन। ठीक है, अगर सवाल आपसे ये पूछ लेना कि भाई सू नहर कौन सी नहर, सू नहर जो है वो कौन सी झील के बीच में सो, सुपीरियर और ह्यूरोन झील जो है इनके बीच में नहर कौन सी आपके, सू नहर। ठीक है, तो सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में झील कौन सी आपके, झील दोस्तों सू नहर है। अगर पूछूं आपसे कि मीठे पानी की लिखना, फ्रेश वाटर की या मीठे पानी की झील कौन सी आपके, वो सबसे बड़ी झील पूरे भारत विश्व की कौन सी है, सुपीरियर झील है। अगर सवाल से पूछे आपसे इन पांचों झील क्या बोलते हैं आपके, इसे बोलते हैं ग्रेट लेक एरिया, महान झील क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? महान झील क्षेत्र कहते हैं, ग्रेट लेक एरिया कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये यूएसए और कनाडा जो है इसकी बाउंड्री पर है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, इन दोनों की बाउंड्री बनाने वाली आपके अक्षांश कौन सा है, 49 डिग्री आपके अक्षांश जो है दोनों की बाउंड्री बनाता है, ये भी आपको यहां पर नोट करना है। ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल पूछूं आपसे किस दोस्तों नदी के ऊपर है, मैंने सारे सवाल लिए, ज्योग्राफी भी लिया, हिस्ट्री भी लिया है, इकोनॉमिक्स भी लिया, पॉलिटी भी लिया है, सारे मिक्स कर दिए। ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल पूछूं आपसे किस दोस्तों नदी के किनारे छापना सो, धुआंधार वाटरफॉल कहां पर है, एमपी मध्य प्रदेश जो है यहां पर है पहली बात आपके, और नदी कौन सी आपके, नर्मदा नदी के किनारे पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो धुआंधार वाटरफॉल कहां पर दोस्तों, नदी किनारे कौन सा है, मध्य प्रदेश के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति
क्षमापति के पास, क्षमादान की शक्ति पूछो किसके पास है आपके, क्षमा करने की शक्ति दोस्तों प्रेसिडेंट के पास में भी है और गवर्नर के पास में भी है, ठीक है, दोनों के पास में पावर है, ठीक है। अगर सवाल पूछे दोस्तों यहां पर कि जो प्रेसिडेंट के पास पावर है आपके, उसका आर्टिकल कौन सा होगा आपके, इसका आर्टिकल आपके 72 जो है वो इसका आर्टिकल है, और 161 छापना आपके ये गवर्नर का आर्टिकल, ठीक है। 72 आर्टिकल इसका हो गया है, 161 आर्टिकल दोस्तों इसका हो गया है। अगर सवाल आपसे यहां पूछे इन दोनों में दोस्तों अंतर क्या आपके, तो जो छापना आपके, एक तो मृत्युदंड कौन सा आपके, कैपिटल पनिशमेंट जो है मृत्युदंड पूछूं आपसे, और इसके अलावा मृत्युदंड कैपिटल पनिशमेंट दोस्तों, और इसके अलावा जो मार्शल लॉ है, इन दोनों को केवल और केवल राष्ट्रपति साहब माफ कर पाएंगे, गवर्नर साहब नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नेक्स्ट, 10 के आधार पर जनगणना पूछूं आपसे किसके कार्यकाल में प्रारंभ दोस्तों होती है। देखो अगर पूछे आपसे सेंसस जो है इसकी शुरुआत दोस्तों कब होती है, इसकी शुरुआत तो छापना, इसकी शुरुआत जो है वो मयो के काल में होती है, आप जानते हो, ठीक है, और 1872 में पहली बार ये हुआ था, ये भी आपको नोट करना है। बस तो अगर पूछूं आपसे सेंसस तो पहली बार 10 के आधार पर कब हुआ छापना सो, ये आपके 1881 के अंदर होता है सो, और कार्यकाल किसका आपके रिपन कार्यकाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा है 10 के आधार पर कब होती है, 10 के आधार पर आपके 1881 के अंदर रिपन के कार्यकाल के अंदर होती है। काकोरी ट्रेन डकैती पूछूं आपसे, इसका दोस्तों नया नाम एक्शन हो चुका है ना, काकोरी ट्रेन एक्शन हो चुका है, और कब होती है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन दोस्तों एक्शन हुआ था, काकोरी स्थान के अंदर जो है, ये तारीख आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, 9 अगस्त 1925 की तारीख है। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की है, ठीक है। सवाल पूछा सो कांग्रेस की जो अध्यक्षता, देखो कांग्रेस की पहली महिला प्रमुख कब बनती है, कांग्रेस की पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष जो है वो तो होती है एनी बेसेंट, कौन होती है, एनी बेसेंट होती है, और कब होती है, 1970 के अंदर होती है एनी बेसेंट, ठीक है। पर कांग्रेस की पहली भारतीय महिला दोस्तों अध्यक्ष कब होती है छापना, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो होती है आपके सरोजिनी नायडू जी होती हैं। और अगर पूछूं आपसे ये तो किस अधिवेशन के अंदर जो है ये अध्यक्ष बनती हैं, 1925 का कानपुर अधिवेशन जो हुआ था इसके अंदर इनको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। 1925 के कानपुर अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष बनाया गया, 25 के कानपुर अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष बनाया गया। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर दोस्तों, इसी देखना, एशियाई विकास बैंक पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, देखो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है वो तो मनीला के अंदर है, और मनीला तो जानते हो आप लोग कहां पर है, फिलीपींस के अंदर है, ये भी आपको नोट करना है। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि एशियाई विकास बैंक जो है क्या दोस्तों केवल इसमें एशिया के मेंबर शामिल है, तो नहीं दोस्तों, इसमें आपके एशिया के मेंबर तो शामिल है, इसके अलावा एशिया के बाहर के मेंबर भी शामिल है, ठीक है, ये लिख लो। ये सवाल पूछा गया दोस्तों कि इसमें जो मेंबर वो देश कौन से हैं, एशियन दोस्तों कंट्री तो आपके, और आपके नॉन एशियन कंट्री भी है, ठीक है, एशिया के देश तो हैं, इसके अलावा उसके आसपास वाले और देश भी शामिल है इसमें, तो एडीबी में दोनों शामिल है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला मुख्यालय आपको नोट करना है। रेबीज के टीके की पूछूं आपसे खोज करने वाला सो, देखो पहली बात तो पहला टीका खोज करने वाला कौन आपके, वो कौन आपके साहब ने सो, पहला टीका खोज करने वाला कौन था आपके, एडवर्ड जेनर, कौन था सो, एडवर्ड जेनर साहब थे। और किसका टीका था आपके, ये टीका छापना आपकी जो स्मॉल पॉक्स है इसका टीका था, इसको दोस्तों आप चेचक बोलते हो ना, ये टीका इसी का था, ठीक है। अगर पूछूं आपसे रेबीज का टीका खोजने वाला कौन था आपके, वो था लुई पास्चर, कौन सा, लुई पास्चर साहब थे। और पूछे आपसे रेबीज दोस्तों होता किससे आपके, ये रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेबीज दोस्तों इसको हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, पानी से डर लगना रेबीज होता है, ठीक है। और रेबीज होता किससे, ये रैबिडो वायरस किससे होता है, सो रैबिडो वायरस जो है इससे होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रैबिडो वायरस से होता है, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं इसको, पानी से डर लगना दोस्तों आपके, लुई पास्चर खोज करने वाला। और फर्स्ट वैक्सीन खोज करने वाला कौन था, जेनर साहब थे। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आपको ध्यान रखनी है। 2011 जनगणना के दोस्तों जनगणना आयुक्त कौन थे, देखो याद करो, इसकी थीम पूछूं आपसे क्या थी, वो थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, लिखना इस पॉइंट को। अगर पूछे आपसे इसकी थीम क्या थी 11 वाले की, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसकी थीम थी, ठीक है। और सवाल पूछूं आपसे कौन दोस्तों इसके आयुक्त थे छापना, सी चंद्रमौली साहब जो है वो इसके आयुक्त थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चंद्रमौली साहब छापना ये इसके आयुक्त थे, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। माजुली द्वीप पूछूं आपसे तो किस राज्य के अंदर है, माजुली द्वीप छापना राज्य कौन सा होगा, सो माजुली द्वीप जो है वो असम के अंदर है, कहां पर है, असम के अंदर तो माजुली द्वीप है। और नदी कौन सी आपके, नदी है छापना ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसके ऊपर माजुली द्वीप है। अगर कभी सवाल आपसे ये पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं छापना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है सो इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, इसको तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, क्या बोलते हैं, सांगपो कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं सो। और ब्रह्मपुत्र नदी पूछूं आपसे इसकी सहायक नदी कौन सी है, कामेंग लोहित छापना, कामेंग लोहित आपके, इसके अलावा तिस्ता और आपके धनसिरी जो है वो इसकी सहायक नदी है। कामेंग नदी तो यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विस एग्जाम में पूछी हुई है, कामेंग किसकी सहायक नदी है, ये सवाल दोस्तों आया हुआ, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और अगर आपसे पूछे आपसे कामेंग लोहित तिस्ता धनसिरी जो है ये इसकी सहायक नदी, आपको ध्यान रखनी है। जनसंख्या पूछूं आपसे किस सूची का विषय छापना, सो जनसंख्या जो है सूची कौन सी आपके, जनसंख्या सूची है समवर्ती सूची। अगर कभी सवाल आपसे ऐसा पूछे ना कि जनसंख्या मूल संविधान के अंदर कौन सी सूची का विषय छापना, जनसंख्या दोस्तों आपके जो मूल संविधान था उसके अंदर स्टेट लिस्ट में था, लेकिन दोस्तों आपके 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के अंदर, इसमें 5 आपके विषय जो हैं उनको स्टेट लिस्ट निकाल के समवर्ती सूची में डालते हैं, इसमें जनसंख्या शामिल है, आपको छापना है, ठीक है। लेकिन जनगणना पूछो कौन से में आपके, जनगणना छापना आपके संघ सूची के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या नोट, जनसंख्या राज्य सूची में था आपके मूल संविधान में, लेकिन 42 अमेंडमेंट होता है, समवर्ती सूची में शामिल हो चुका है। 5 स्टेट दोस्तों आए थे, जनसंख्या इसके अलावा
वन वन्य जीव है, मापतोल एजुकेशन लिखो, बहुत ही प्यारा सवाल सो। एजुकेशन जो है वो मूल संविधान के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर था, पर वर्तमान में ये किसके अंदर है, संवर्ती सूची में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूध से दही बनाने में दोस्तों किस जीवाणु का यूज करते हैं, जहां जहां दूध आएगा ना, जहां जहां से दूध आएगा वहां वहां आपके लैक्ट आएगा, कौन सा आपके, वहां वहां से लैक्ट आएगा आपके, तो लैक्टोबैसिलस कौन सा है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है इसका यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूध से दही इससे बनता है, नोट करना है ना। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट। मैंने अभी कल सो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन आपके, वो एनी बेसेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना किस दोस्तों मॉडल पे थी आपके, पहली 5 ईयर प्लान आपके 51 से 56 दोस्तों छापना, और मॉडल कौन सा सो, मॉडल था आपके हैरट डोमर मॉडल, कौन सा सो, हैरट डोमर मॉडल था आपके 51 से 56 के बीच आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित होता आपके, अरे याद करो दोस्तों, सेकंड 5 ईयर प्लान था, याद कीजिएगा, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और मैंने कहा था आपसे कि इस आपके योजना के अंदर ये 56 से 61 चलती है, इसमें दोस्तों 3 आपके क्या है, 3 इसके अंदर जो है स्टील प्लांट स्थापित हुए थे आपके, दुर्गापुरा का स्टील प्लांट स्थापित हुआ था, इसके अलावा राउरकेला दोस्तों आपके ये स्थापित हुआ था, और इसके अलावा छापना आपके भिलाई वाला स्थापित हुआ था, ठीक है। और पूछे आपसे ये तीनों कहां स्थापित हुआ आपके, देखो दुर्गापुरा वाला कहां पर हुआ है, पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है, और जो इंग्लैंड है उसकी सहायता से स्थापित हुआ है, ठीक है। राउरकेला वाला कहां सो, ओडिशा के अंदर हुआ है, और हेल्प किसने की, इसमें जर्मनी ने इसमें हेल्प की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भिलाई वाला पूछे कहां पर हुआ है, छत्तीसगढ़ से यहां पर हुआ है, और हेल्प करने वाला कौन आपके, छापना रूस जो है आपके, ये हेल्प करने वाला, ठीक है। जो थर्ड आपकी योजना आती है ना, थर्ड आती है जो अगली वाली आएगी ना, थर्ड जो आएगी आपके, उसमें एक बोकारो स्थापित हुआ है, ठीक है। बोकारो उसमें स्थापित हुआ है जो कि झारखंड के अंदर है, और रूस की सहायता से स्थापित हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या पूछूं आपसे किस दोस्तों स्टेट में, देखो अधिकतम कहां दोस्तों, मैक्सिमम तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में, और न्यूनतम कहां पर है, न्यूनतम आपके सिक्किम स्टेट के अंदर, कहां पर सो, सिक्किम स्टेट में न्यूनतम है, ठीक है। क्षेत्रफल पूछूं आपसे, राजस्थान मैक्सिमम हो गया और गोवा के अंदर न्यूनतम हो गया, ठीक है। तो जनसंख्या की बात करूं मैं आपसे, तो नोट करना मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के अंदर और न्यूनतम सिक्किम के अंदर है। ओजोन क्षेत्र की खोज करने वाले कौन सो, फोरमैन साहब, छापना फोरमैन साहब जो है वो ओजोन क्षेत्र की खोज करने वाले, ठीक है। और अगर आपसे पूछूं आपसे ओजोन छापना सो, ओजोन की जो सांद्रता होती है इसको मापने की इकाई कौन सी आपके, वो छापना आपके कौन सी है, डॉप्शन जो है इसको मापने की इकाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओजोन दोस्तों किस मंडल में मिलता है, छापना ओजोन किस मंडल में आपके, ये समताप मंडल के अंदर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन आपके परत होती है सो, जो कि आपके अल्ट्रावायलेट रेज जो है इनको रोकती है, जो कि हमारे यहां पर स्किन कैंसर करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकेट्स रोग का संबंध पूछो किससे आपसे, रिकेट्स और लिखना, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया कौन सा है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जो रोग आपके, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों दोस्तों हड्डी के रोग हैं आपके, हड्डी कमजोर इसके अंदर होती है आपके, सो ये बच्चों के अंदर होता है, इसे हम सूखा रोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं। और ये आपके एडल्ट के अंदर होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, ये छापना, इसको सूखा रोग बोलते हैं, बच्चों के अंदर ये रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया जो हड्डी कमजोर होना है वो आपके एडल्ट के अंदर होने वाला रोग है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, 10वीं अनुसूची पूछूं आपसे, संविधान दोस्तों आपके कौन से अमेंडमेंट आती है, छापना सो 10वीं अनुसूची अमेंडमेंट कौन सा आपके, देखो 10वीं अनुसूची छापना आपके 52वां अमेंडमेंट था, ये नोट करना, 1985 अमेंडमेंट था आपके, और किसके लिए आई थी, दल बदल को रोकने के लिए आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 52 अमेंडमेंट आपको नोट करना है ना। रोनाल्ड रोस ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अरे रोनाल्ड रोस छापना आपके, सो रोनाल्ड रोस ने किस आपके, रोनाल्ड रोस छापना आपके किस रोग के लिए आपके बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। रोनाल्ड रोस जो है आपके वो रोग कौन सा, सो मलेरिया रोग जो है आपके, इसके उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और सो मलेरिया रोग किससे होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और 25 तारीख दोस्तों आ रही है, 25 अप्रैल को हम जो है वर्ल्ड मलेरिया डे बनाते हैं, ठीक है। तो रोनाल्ड रोस मलेरिया रोग के लिए नोट करना है। कुचिपुड़ी किस राज्य का क्लासिकल डांस दोस्तों है, ठीक है। कुचिपुड़ी पूछूं आपसे, तो कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश जो है यहाँ क्लासिकल डांस है। भारत में दोस्तों कुल आपके 8 क्लासिकल डांस है, ठीक है। इसकी दोस्तों बड़ी फेमस आपके कलाकार कौन सी है, यामिनी कृष्णमूर्ति, छापना यामिनी कृष्णमूर्ति सो, और राधा रेड्डी जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण कलाकार हैं। पर यामिनी कृष्णमूर्ति पूछूं आपसे, ये भरतनाट्यम दोस्तों और कुचिपुड़ी जो है दोनों की फेमस कलाकार हैं, इनका नाम भी आपको छापना है। यामिनी कृष्णमूर्ति की बुक का नाम क्या, बताओ मुझे कौन बताएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति जो सो इनकी एक बुक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या आपके अनुसार, वो आपको छापना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सो जो पक्षियां होते हैं सो इनके अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथोलॉजी है ना, तो ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड क्या है, ऑर्निथोलॉजी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खाने का सोडा पूछा आपसे, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये होता है आपके धोने का सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है छापना, ये होता है आपके धोने का सोडा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, खाने का सोडा है, और सोडियम आपके कार्बोनेट पूछूं आपसे, ये धोने का सोडा होता है। मैंने एक सवाल पूछा आपसे, जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, ए पैशन ऑफ डांस लिखना, इनकी दोस्तों आपकी ऑटोबायोग्राफी उसका नाम क्या है, ए पैशन ऑफ डांस जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम जो है वो आपको कॉपी के अंदर नोट करना है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। 22 अप्रैल डेली दोस्तों आपके डेली 6 से 6:30 के बीच में जो है वो हम पढ़ने वाले वो हम मैदान सीरीज पढ़ने वाले हैं। आज तो पहला एपिसोड था, आज तो केवल दोस्तों ट्रेलर मैंने दिखाया आपको,